एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल माई सेल्फ अरविंद यादव। तो आज की वीडियो का हमारा टॉपिक है जियोग्राफी, और जियोग्राफी में हम डिस्कशन करेंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों का। और ये हमारी सीरीज की 86 नंबर की वीडियो है। इससे पहले हमारे चैनल पर 85 वीडियो जो कि ऑलरेडी आ चुकी है, और जिसमें हर कंटेंट को काफ़ी क्वालिटी वाइज और सिस्टमेटिक वे में एक्सप्लेन किया गया है। और हमारा टारगेट है नॉन टेक में आउट ऑफ 100 अचीव कराना, जिसके पर्पज़ से हमने कंटिन्यू वे में लगातार बहुत सारी वीडियो बनाई है और आगे भी वीडियो आती रहेंगी। उसके अलावा जियोग्राफी टॉपिक के जैसे कि आपको पता है कि सब इंजीनियर एग्ज़ाम जो कि 200 मार्क का होता है, और 200 मार्क का होता है, जिसमें 100 मार्क टेक्निकल और 100 मार्क नॉन टेक्निकल होता है। तो जो नॉन टेक्निकल पोर्शन होता है उसकी प्रिपरेशन जो कि हमारे यूट्यूब चैनल पर कराई जा रही है। अबाउट मी माई सेल्फ अरविंद यादव, हियर इज़ माई कॉन्टैक्ट नंबर। कोई भी डाउट हो तो आप मुझे इस नंबर पर मैसेज कर सकते हैं। उसके अलावा हियर इज़ माई इंस्टा ID एंड हियर इज़ माई टेलीग्राम ग्रुप। और कोई भी डाउट हो तो आप मुझे इन सभी कॉन्टैक्ट नंबरों से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप, ऑफिशियल टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, जिससे कि आपको आने वाले सारे PDF और PPT जो कि आसानी से मिलते रहेंगे। इसके साथ ही इस पर सारे प्रीवियस ईयर के पेपर जो कि हर एग्ज़ाम के MP के अपलोड किए गए हैं। उसके अलावा अपनी पढ़ाई को और भी अच्छे और स्मार्ट तरीके से करने के लिए परीक्षा ऐप की टेस्ट सीरीज को परचेज करें, जिसके में आपको मिलेगा 50% का डिस्काउंट। आपको यूज करना होगा ENG50 कूपन कोड, जिसके लिए आप जिसमें आपको अवेलेबल रहेगा सब इंजीनियर की सिविल, मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल की 20 फुल लेंथ टेस्ट सीरीज, जिसमें 1000 रुपीज़ की टेस्ट सीरीज मात्र जो कि 499 रुपीज़ में आपको अवेलेबल हो जाएगी। और इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, तो ENG50 कोड यूज करना पड़ेगा। तो आइए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। नागार्जुन सागर बांध परियोजना भारत के किस राज्य में है, तो आंध्र प्रदेश में है। तो नागार्जुन सागर बांध परियोजना किस राज्य में स्थित है, तो आंध्र प्रदेश में। और ये कौन सी नदी पे है, तो ये कृष्णा नदी पे है। उसके बाद सवाना घास मैदान कहाँ पर पाए जाते हैं, तो अफ्रीका में पाए जाते हैं। सवाना घास मैदान जो कि अफ्रीका में पाए जाते हैं। किस तिथि को सूर्य मकर रेखा पर होती है, जिससे दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन और उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ी रात होती है, तो 22 दिसंबर को। तंबाकू का सर्वाधिक उत्पादन भारत के किस राज्य में होता है, तो आंध्र प्रदेश में। तंबाकू का सर्वाधिक उत्पादन भारत के किस राज्य में होता है, तो आंध्र प्रदेश में होता है। भारत की द्वीपों सहित समुद्री सीमा की कुल लंबाई कितनी है, तो 7516 यानी 7516.5 किमी होती है। भारत की द्वीपों सहित समुद्री सीमा की कुल लंबाई कितनी होती है, तो 7516.5 किलोमीटर होती है। भारत के कुल भूभाग का कितना प्रतिशत भाग पर्वतीय है, तो 11% भाग पर्वतीय है। तो भारत के कुल भूभाग का कितना प्रतिशत भाग पर्वतीय है, तो 11% है। दक्षिणी ध्रुव पर पाए जाने वाले विश्व का प्रथम व्यक्ति कौन था, तो दक्षिणी ध्रुव पर पाए जाने वाले विश्व का प्रथम व्यक्ति कौन था, तो एडमंडसन था, जो कि नॉर्वे का था। विश्व में सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित ज्वालामुखी का नाम क्या है, जिसकी ऊंचाई 6960 मीटर है, तो एनाकुगा है। एनाकुगा जो कि ज्वालामुखी है और विश्व की सबसे अधिक ऊंचाई पर ज्वालामुखी है। ग्रीनलैंड तथा अमेरिका के मध्य बहने वाली ठंडी जलधारा को क्या कहते हैं, तो कोल्ड वॉल कहते हैं। तो ग्रीनलैंड और अमेरिका के बीच मध्य बहने वाली ठंडी जलधारा को क्या कहते हैं, तो कोल्ड वॉल कहते हैं। घना बगरिया और सकरिया लोक नृत्य किस राज्य के प्रमुख लोक नृत्य हैं, तो राजस्थान। घना बगरिया और सकरिया लोक नृत्य जो कि राजस्थान के लोक नृत्य हैं। लैंड ऑफ गोल्डन पीस, लैंड ऑफ गोल्डन पीस किसे कहते हैं, तो ऑस्ट्रेलिया को कहते हैं। लैंड ऑफ गोल्डन पीस जो कि ऑस्ट्रेलिया को कहते हैं। विश्व की सबसे गहरी गुफा एटेटुआ कनाडा की लंबाई कितनी है, तो 1500 मीटर है। विश्व की सबसे गहरी गुफा एटेटुआ की लंबाई जो कि 1500 मीटर है। नगर कटिया क्षेत्र किस राज्य में स्थित है, तो असम में स्थित है। चियाओचुआ जस्ता चांदी का प्रमुख खाने कहाँ पे है, तो मैक्सिको में है। कोडरमल झील किस राज्य खनिज का है, तो अभ्रमक का। क्लाइमोग्राफ प्रदर्शित दशाएं हैं, तो आर्द्र बल की तापमान, आपेक्षिक आर्द्रता।
पर्वत शिखर लाहोत्सो किस देश में है? तो नेपाल में। तापीय संकुचन सिद्धांत का प्रतिपादक कौन है? तो जेफ्रीज है। तापीय संकुचन का सिद्धांत के प्रतिपादक जेफ्रीज हैं। पोर्ट ऑफ प्रिंस या फोर्ट ऑफ स्पेन किन देशों की राजधानी है? तो उत्तर पोर्ट ऑफ प्रिंस हैती और पोर्ट ऑफ स्पेन निद्रिताक और टोबैगो की राजधानी है। स्वीडन की राजधानी कहाँ पे है? तो स्टॉकहोम में है। तो स्वीडन की राजधानी कहाँ पे है? तो स्टॉकहोम में है। कोटापेक्सी ज्वालामुखी किस देश के पर्वत श्रेणियों में है? तो कोटापेक्सी ज्वालामुखी किस देश की पर्वत श्रेणियों में है? तो इक्वाडोर के एटीज पर्वत श्रेणियों में स्थित है। पश्चिमी तटीय मैदान के दक्षिण भाग को क्या कहलाता है? तो मालाबार तट कहलाता है। तो पश्चिमी तटीय मैदानी भाग को क्या कहलाता है? तो मालाबार तट कहलाता है। हीराकुंड योजना किस राज्य में है? तो उड़ीसा में है। तो हीराकुंड किस राज्य में स्थित है? तो उड़ीसा राज्य में स्थित है। संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा की सीमा किस देश से निर्धारित होती है? तो 49वीं समांतर रेखा से। तो संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा की सीमा किस रेखा से निर्धारित होती है? तो 49वीं समांतर रेखा से। दो स्थानों के समांतरों के बीच का अंतर कितना होता है? तो 4 मिनट का होता है। तो लोहा किस प्रकार की चट्टानों से पाया जाता है? तो आग्नेय चट्टानों से यानी इग्नियस रॉक से पाया जाता है। तो लोहा किस प्रकार की चट्टानों से पाया जाता है? तो आग्नेय चट्टानों से पाया जाता है। मेसेटा पठार कहाँ पे स्थित है? तो स्पेन में स्थित है। तो मेसेटा पठार कहाँ पे स्थित है? तो स्पेन में है। कौन सी नहर अटलांटिक और प्रशांत महासागर को जोड़ती है? तो पनामा नहर जोड़ती है। पनामा नहर अटलांटिक महासागर और प्रशांत महासागर को जोड़ती है। सेरिकल्चर किसके उत्पादन से संबंधित है? तो रेशम से। तो सेरिकल्चर किसके उत्पादन से संबंधित है? तो रेशम से। न्यूमूर द्वीप कहाँ पे स्थित है? तो बंगाल की खाड़ी से। मलेरिया की दवा कुनैन किस वृक्ष की छाल से प्राप्त की जाती है? तो सिनकोना की छाल से। तो मलेरिया की दवा किस वृक्ष से प्राप्त की जाती है? तो सिनकोना की छाल से। महाद्वीपों का महाद्वीप किसे कहा जाता है? तो एशिया को कहा जाता है। विश्व मौसम विज्ञान संगठन का मुख्यालय कहाँ पे है? तो जेनेवा। और विश्व मौसम संगठन का मुख्यालय कहाँ पे है? तो जेनेवा। विश्व की सर्वाधिक ऊंचाई स्थित पठार कौन सा है? तो तिब्बत का पठार है। तो विश्व की सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित पठार कौन सा है? तो तिब्बत का पठार है। लिटिल वेनिस उपनाम किससे जाना जाता है? तो वेनेजुएला को जाना जाता है। तो लिटिल वेनिस के उपनाम से किसे जाना जाता है? तो वेनेजुएला को जाना जाता है। लाई जनजाति का निवास क्षेत्र कहाँ पे है? तो म्यांमार में। लाई जनजाति का निवास क्षेत्र जो कि म्यांमार में है। वर्तमान में विश्व में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान मोनसीराम भारत के किस राज्य में स्थित है? तो मेघालय में। वर्तमान में स्थित विश्व में सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र मोनसीराम भारत के किस राज्य में स्थित है? तो मेघालय में स्थित है। दुर्गापुर इस्पात संयंत्र किस देश के सहयोग से स्थापित किया गया? तो ग्रेट ब्रिटेन सहयोग से स्थापित किया गया। तो दुर्गापुर इस्पात संयंत्र किस देश के सहयोग से स्थापित किया गया? तो ग्रेट ब्रिटेन के सहयोग से। बैकाल झील किस देश में स्थित है? तो रूस में। बैकाल झील किस देश में स्थित है? तो रूस में। छोटा नागपुर किस राज्य में स्थित है? तो पश्चिम बंगाल में। छोटा नागपुर का पठार यानी किस राज्य में स्थित है? तो पश्चिम बंगाल में। मयूराक्षी नहर किस राज्य में स्थित है? तो गुजरात में। मयूराक्षी नहर किस राज्य में स्थित है? तो गुजरात में स्थित है। सर्वाधिक थोरियम किस राज्य से निकाला जाता है? तो केरल में। सर्वाधिक थोरियम किस राज्य में निकाला जाता है? तो केरल में। केरल में और क्या निकाला जाता है? तो काली मिर्च निकाली जाती है। रबड़ निकाला जाता है। चीड़ फर स्प्रूस या लार्च पेड़ किस प्रकार के वनों में उगते हैं? तो टैगा वनों में। चीड़ फर स्प्रूस लार्च जो पेड़ होते हैं वैगा वनों में टैगा वनों में होते हैं। अजरबैजान की राजधानी कहाँ है? तो बाकू में है। अजरबैजान की राजधानी कहाँ पे है? तो बाकू में है। अलमिस्टी ज्वालामुखी किस देश में स्थित है? तो पेरू में स्थित है। अलमिस्टी ज्वालामुखी किस देश में स्थित है? तो पेरू में स्थित है। सराजेवो किस देश की राजधानी है? तो बोस्निया और हर्जेगोविना की राजधानी है। क्यूरोसिया कैसी जलधारा है? तो गर्म जलधारा है। तो क्यूरोसिवा जो कि कैसी जलधारा है? तो गर्म जलधारा है।
फ्रांस स्पेन के बीच में कौन सा पर्वत है? तो पिरंजी पर्वत है। फ्रांस और स्पेन के बीच में कौन सा पर्वत है? तो पिरंजी पर्वत है। उत्तरी गोलार्ध के व्यापारिक पवनें किस दिशा में बहती हैं? तो उत्तर पूर्व दिशा में। तो उत्तर पूर्व दिशा में उत्तरी गोलार्ध की पवनें बहती हैं। लेबनान की राजधानी कहाँ पे है? तो बेरूत में लेबनान की राजधानी है। यूट किस प्रजाति का घर है? तो खिरगिज का घर है। बोरिंग जल डमरू किन देशों में अलग अलग करता है? तो अलास्का और रूस में करता है। तो बोरिंग जल डमरू किन देशों को अलग करता है? तो अलास्का और रूस में करता है। ब्राज़ील की प्रमुखतः कौन सी भाषा बोली जाती है? तो पुर्तगाली भाषा बोली जाती है। भारतीय अंतरिक्ष खोज इसरो का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो बेंगलोर में स्थित है। भारत का तंबाकू शोध संयंत्र कहाँ पर स्थित है? तो राजमुंद्री में स्थित है। तो भारत का तंबाकू शोध संयंत्र कहाँ पर स्थित है? तो राजमुंद्री, जो कि आंध्र प्रदेश में है। क्यूराल द्वीप किन देशों के बीच में विवाद का विषय है? तो रूस और जापान के बीच में। क्यूराल द्वीप किन दो देशों के बीच में विवाद का विषय है? तो रसिया और जापान के बीच। कौन सा पूर्व की मोती नाम से जाना जाता है? तो सिंगापुर। कौन पूर्व का मोती के नाम से जाना जाता है? तो सिंगापुर नाम से जाना जाता है। घाना पक्षी उद्यान का नाम जाना जाता है? तो केवलादेव वन अभ्यारण्य से जाना जाता है। घाना पक्षी अभ्यारण्य किस नाम से जाना जाता है? तो केवला वन अभ्यारण्य से जाना जाता है। पाक जलडमरू किन दो देशों को अलग करता है? भारत और श्रीलंका को। तो पाक जलडमरू, जो कि भारत के अगर नक्शे की बात करें तो भारत, इंडिया और श्रीलंका, इन दोनों के बीच में जो पाक जल संधि होता है, स्ट्रेट होता है, उसे बोलते हैं पाक जल संधि, जिसकी लेंथ होती है 28 किलोमीटर। उसको अभी तैर का पार किसने किया? तो जिया राय ने तैर का पार किया है। विशाखापत्तनम और कोयली में तेल शोधक शालाओं की स्थापना वर्ष 1957 और 1965 में क्रमशः हुआ था। तो गुजरात, विशाखापट्टनम में 57 और कोयली में 65, जो कि गुजरात में हुआ था। भारत में राजस्थान में किस स्थान पर चुकंदर के चीनी बनाने का एक कारखाना स्थापित किया गया? तो गंगानगर में स्थापित किया गया। विश्व का कितने प्रतिशत जूट के सामानों का निर्माण भारत में होता है? तो 35% सामानों का निर्माण जो कि भारत में होता है। तो विश्व में कितने प्रतिशत जूट के सामानों का निर्माण भारत में होता है? तो 35% का होता है। किस महाद्वीप के अधिकांश देश 3 और महासागरों से घिरे होते हैं, जिसे वह महाद्वीप प्रायद्वीपों का प्रायद्वीप कहा जाता है? तो यूरोप को कहा जाता है। प्रायद्वीपों का महाद्वीप, जो कि यूरोप को कहा जाता है। कौन सा एशियाई देश विश्व के जलयान निर्माण में प्रथम स्थान रखता है? तो जापान है। भारत में कर्णप्रयाग किन दो नदियों के संगम का होता है? तो अलकनंदा और पिंडारी के बीच में होता है। उसके बाद मुथुवान, मुकरवान और जनजाति किस राज्य में स्थित है? तो ये केरल में स्थित है। महासागरों का निर्माण किस चट्टानों से होता है? तो बेसाल्टिक चट्टानों से होता है, जो कि यूराल और अल्पेशिया पर्वत श्रेणियों के निर्माण से होती है। तो अर्सेनिया, जो कि भू हलचल को बताता है। सो थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए चैनल पर बने रहें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सो अगेन थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो।